नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया इस करंट अफेयर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं बारी बारी से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। एक में है भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा है और 2 में भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से गंभीर है, जहां 2025 के GHI भारत का स्कोर 25.8 रहा है और 3 में है 0 सर्वोत्तम संभव स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिम्पू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 1 और 2 सही है। एक में है यह दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित द्वीप है और 2 में यह स्टेपली द्वीप समूह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INROKN के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असत्य है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन गलत है, ये कथन गलत है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान 23 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पानसी पोर्ट किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानसी पोर्ट पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये सभी सही हैं। एक में है यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। 2 में है यह मुख्यतः 3 चरणों वाला एक रणनीतिक रोडमैप है और 3 में है इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला AI जनरेटेड गेनोम किसने बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 9वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AK-630 क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक एयर डिफेंस गन है। AK-630 एक एयर डिफेंस गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन चयन करने की बात कह रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें असत्य कथन है। सी में देख लेते हैं क्या है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोबरेट और जॉन मार्टिन को दिया गया। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आंसर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची को नियुक्त किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। तो ये 13 का आंसर हो जाएगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बाराटंगा द्वीप पर ये भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी है। ये बाराटंगा द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवार्ड्स ए चाइल्ड मैरिज की
फ्री इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसमें केवल 2 सही है और 2 में देख लेते हैं। असम में 84% और बिहार में 70% बाल विवाह की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिला में ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्योम मित्र जो हाल ही में समाचारों में था वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक महिला सेमी ह्यूमन रोबोट है, ह्यूमनाइड रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NFHS 6 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। 1 में है महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है और 2 में है स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का HDI लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.685। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 अकादमी पुरस्कार एकेडमिक अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजलिस USA में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्तो सेन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 को रोड मैप में कितने चरण बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 3 चरण में बनाए गए हैं। हार्टलैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा भास्ती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता गरीबी माप निम्न में से कौन सा संकेत शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण। सो ऑप्शन नंबर ए में 1, 2 और 3 दिया गया है, यानी कि कुपोषण हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर हो जाएगा और निरक्षरता हो जाएगा। क्षमता गरीबी माप का ये जो है ये पैमाना है, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं किसान ई मित्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3। 1 में दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बी में किसान क्रेडिट कार्ड और सी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये तीनों इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए सी में देख लेते हैं क्या है। सी में दिया गया है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टैक्स रैंप्स योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन AI आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NORBU। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय योजना के नियम एवं संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी समय पर अपने ऋण का पुनर्भुगतान करता है तो उसे निम्न में से कौन सी लाभ प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया गया 1, 2 और 3। एक में आधिकारिक राशि ऋण के लिए पात्रता, ब्याज पर सब्सिडी, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कैशबैक प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में दिया हुआ 1 और 2 दोनों। एक में है यह देशों के वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान को मापता है, और 2 में दिया इसे भारत का स्थान, इसमें भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके आसपास का ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया था। तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्ट। इसी के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया गया था और उसे लेकर यूएस चला गया था लेकर के। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, 2 में बड़े राज्य में शीर्ष प्रदर्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है, और 3 में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत पण्य वस्तु निर्यात 437.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। एक में है इस योजना के तहत किसानों को 3000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। यह राशि पीएम किसान योजना के अतिरिक्त दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही भारत विस्तार पहल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया गया है केवल 1 और 3। 1 और 3। एक में है यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक एकीकृत एआई संचालित प्लेटफॉर्म है, और 3 में है यह उपयोगकर्ताओं को उनकी स्थानीय भाषा, मिट्टी की सेहत, मौसम पूर्वानुमान, कीट और नियंत्रण पर रियल टाइम सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है PLFS 2024-25-26 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कार्यबल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में है केवल 3। 3 में है नियमित वेतनभोगी वर्ग का प्रतिशत शहरी और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS वार्षिक के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। एक में है यह प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी है, और 3 में है इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड फ्रांस के ग्रुप के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। एक में है यह ऊर्जा
दक्षता सूचकांक का छठा संस्करण है। और 2 में है यह सूचकांक ऊर्जा ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्बू करंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? आम्बू करंगल योजना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सत्य है। 2 और 3 सत्य है। 2 में है उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्ति न्यायालय बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया है। और 3 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सुरक्षा का राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में दिया गया है 1, 2 और 3। 1 में यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। और बी में है यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं को सुरक्षा संबंधी डेटा प्रदर्शित करता है। और 3 में पटना जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध संबंधित बिल पास हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। मिजोरम में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की बनी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि संगठन से समझौता किया है, यानी FAO से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन को इसमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, इसमें दोनों में से कोई भी असत्य नहीं, यानी ये सब सही है। 1 में है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। और 2 में इस वर्ष सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था। इस सेट का लास्ट और 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रागासा इसका नाम है। ये रागासा जो है पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था। तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 सेट को डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11वां सेट में। धन्यवाद दोस्तों।